राजधानी में चल रहे विश्व रंग के साहित्य महोत्सव में शामिल होने आए देश के प्रसिद्ध लेखक नवीन चौधरी ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा में बताया कि उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। उसमें प्रदेश और देश लेवल की चीजों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल में जो उनकी नजरों के सामने होता है उसे उन्होंने किताबों के जरिए पिरोने की कोशिश की है। नवीन चौधरी ने कहा कि पॉलिटिक्स में हम क्या देखते हैं और पर्दे के पीछे उसका क्या रोल होता है, उसके थ्रिलर के जरिए बताने की कोशिश की गई है। नवीन चौधरी ने बताया कि वो अपनी तीसरी किताब को नेशनल पॉलिटिक्स या लव स्टोरी की कहानी पर लिखना चाहते हैं। चौधरी मानते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में किताबों की लोकप्रियता खत्म हो रही है, लोग ऑनलाइन लेख पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रसिद्ध लेखक नवीन चौधरी से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वेल नोन ऑथर हैं नवीन चौधरी जी, जिनने 2 पॉलिटिकल थ्रिलर्स या सटायर कह सकते हैं लिखा हुआ है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंश मैम। जैसा मैंने कहा कि आपने 2 पॉलिटिकल थ्रिलर्स लिखे हुए हैं। पॉलिटिक्स अगर हम देखें या कहें इंडिया की, तो वाकई में थ्रिलिंग ही है। रोज कुछ ना कुछ नया होता है और उसको जो अगर कोई उसको लिखता है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रीड होती है। तो पहला मेरा सवाल तो यही बनता है कि जो दोनों आपकी जो किताबें हैं, क्या फैक्ट है या फिक्शन है या क्या है? ये आई एम श्योर सारे रीडर्स जानना चाहेंगे जिन्होंने आपके नॉवेल्स पढ़े हैं। ये फैक्ट बेस्ड फिक्शन है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें 100% सारी चीज़ें यही हैं, लेकिन आप जब भी उसमें किसी इंसिडेंट को देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे वो स्टेट लेवल पे, किसी न किसी स्टेट में आपको मिलेगा। और हो सकता है कुछ घटनाएं आपको सभी स्टेट में होती दिखें। तो पॉलिटिकल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ों को मैं होते देखता हूँ चारों तरफ, उसके बेस पे एक फिक्शन बना है। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि रीडर्स को ये समझ में आए कि किस तरीके से हमारा यूज़ होता है या पॉलिटिक्स हम कैसे देखते हैं ऑन द फेस वैल्यू, और पर्दे के पीछे क्या कहानी है। हाँ। तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो थ्रिलर का जो आइडिया था वो यही था कि थ्रिलर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे, क्योंकि पॉलिटिक्स को हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्टिंग बना रहे जी। तो जाहिर सा सवाल बनता है कि तीसरा नॉवल फिर कहाँ है, कब आ रहा है? तीसरे नॉवल की कहानी अभी तो यहीं पर है। सबका अपना राइटिंग प्रोसेस होता है। मेरे को कई बार ऐसा होता है कि जब तक थोड़ी सी पक नहीं जाए दिमाग में कहानी, तब तक मैं उसको पेपर पे नहीं उतार पाता। तो मैं अभी 2 प्लॉट हैं मेरे पास। एक तो है जो कि तीसरा इसका और पार्ट हो सकता है। सो पहला जनता छात्र राजनीति है। सेकंड जो बुक है ढाई चाल, ये ढाई चाल अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स पे है। तो तीसरा मैं नेशनल पॉलिटिक्स पे लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं प्लॉट माइंड में है, और एक प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिमाग में है। तो लेट्स सी क्या होता है कि थ्रिलर आता है कि लव स्टोरी आती है। अगर बात करें राइटिंग की, आजकल बहुत इजीली सब कुछ उपलब्ध है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो एवरीथिंग इज़ ऑन मोबाइल। तो ऐसे में आप जैसे जो राइटर्स हैं, कैसा महसूस करते हैं? कहीं मतलब पहले समय की अगर हम बात करें तो बुक्स वेयर रैली, उसको लोग जाते थे, खरीदने जाते थे। अब शायद वो उतनी उत्सुकता नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन मोबाइल। तो आप लोग कैसे इसको महसूस करते हैं? एक चेंज तो आया है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ कि तो अपना मीडियम ही चेंज है। बुक स्टोर तो बचे नहीं ज़्यादा, ऑनलाइन चीज़ें हैं। अब ऑनलाइन में रीडर्स का टाइम लेना, हमारा जो है बुक्स में कभी भी किसी बुक राइटर का कॉम्पिटिटर राइटर नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर एक्चुअली नेटफ्लिक्स है, मोबाइल है, फेसबुक है, ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि हमारे हिस्से का जो टाइम है वो ये खा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रीडर भी तो कंटेंट ही कंज्यूम कर रहा है वहाँ पर। तो क्या मैं इन सब मीडियम का इस्तेमाल करते हुए उसको अपनी राइटिंग की ओर खींच सकता हूँ? तो मैं सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता हूँ। मैं अपने, चाहे वो सटायर हों या मुझे किसी इशू पर लिखना है, तो लोग जब राइटर से जुड़ना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे बुक की तरफ भी आते ही आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, प्लस माइनस हर चीज़ के मैं हमेशा मानता हूँ। तो जहाँ सोशल मीडिया ने एक तरफ टाइम खींचा है, सोशल मीडिया ने मेरे को एक बड़ी रीच भी दी है। मैं मानता हूँ कि मेरे को अगर इतनी जल्दी इतने सारे पाठकों तक मैं पहुँच पाया तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। एक पाठक पढ़ता है, पढ़ के बताता है मुझे पढ़ के मज़ा आया, जैसे ही वो आता है तो वो इतने पाठकों तक एक साथ जाती है जो रीच कहीं और से नहीं मिलती है। तो प्लस और माइनस है, और मैं पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ। पॉजिटिव आपका व्यू है। एक बीच में बहुत चला था जब बुक्स थी, तो उसमें आ गया था, ऐसा लोगों का मानना था कि अब लिटरेचर नहीं बचा है, पीपल आर राइटिंग इन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो ये भी एक बहस का मुद्दा था कि क्या इतना सिंपल लिखना चाहिए या उसमें थोड़े से लिटरेरी फॉर्म या
थोड़े से उस तरह के शब्दों का, उस तरह के राइटिंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? तो आप इस पर क्या सोचते हैं? मुझे लगता है डेफिनेशन एक ज़बरदस्ती बांधी हुई है लिटरेचर की। अगर हम भाषा की बात करें तो प्रेमचंद से बड़ा राइटर हिंदी में कोई नहीं माना जाता, लेकिन आप प्रेमचंद की भाषा को कहाँ से कृष्ट मानेंगे? उनकी जितनी सरल भाषा थी, आम आदमी की भाषा थी, तो उसको कोई भी पढ़ेगा वो उनकी भाषा से कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कठिन है। हाँ, साहित्य में बातों को कहने का एक तरीका होता है, वो तरीका ही आपको राइटर बनाता है। वो तरीका सरल भाषा में भी हो सकता है जैसा कि प्रेमचंद ने किया, और वो जो है संस्कृत निष्ठ भाषा में भी हो सकता है जैसा आचार्य चतुर्सेन ने किया। तो ऑप्शन दोनों हैं। और एक चीज़ साहित्य में एक शब्द से बड़ा परहेज होता है, वो है बाजार। और मैं चूंकि मार्केटिंग का मैं तो बोल देता हूँ, तो कई बार आपत्ति होती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक पाठक है। हर किसी भी चीज़ को आप बनाएं उसका पाठक है। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हर किसी का इंटेलेक्ट लेवल एक नहीं होगा, इंटरेस्ट लेवल एक नहीं होगा। तो भाषा के आधार पर भी कई लोग उसको तय करते हैं। आचार्य चतुर्सेन को मैं बहुत समय तक मैंने नहीं पढ़ा था। ना पढ़ने का कारण था कि मैंने सुना कि बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। मैंने पढ़ा, चूँकि मैं संस्कृत परिवार से आता हूँ तो मेरे लिए वो भाषा सरल रही, मेरे लिए मैं समझ पाया। लेकिन बहुत से पाठकों को नहीं समझ में आती होगी, लेकिन प्रेमचंद हमें तुरंत समझ में आते हैं। अगर आप रेणु की बात करें तो रेणु की जो भाषा है उसमें आपको बिहार की वो आंचलिकता नज़र आ जाती है। तो अब उस आंचलिकता को आप लेके कुछ पाठक शायद उसी की वजह से पसंद करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको खांचे में नहीं बांधना चाहिए, लिटरेचर को फ्री छोड़ देना चाहिए कि इसको आने दीजिए। जिस भाषा में आती है, जिस पाठक के लिए है, उसके पास वो वैसी चीज़ पढ़ेगा। एक मैं फिल्मों का उदाहरण दूँ तो अगर गोविंदा की एंटरटेन मूवी देखने का एक सेगमेंट है तो पाथेर पंचाली देखने वाला भी सेगमेंट है, और ये चीज़ किताबों में भी है। बिल्कुल, बहुत वेरी वेल सेड। और आप भोपाल आए हैं, विश्वरंग में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? विश्वरंग बहुत ही शानदार आयोजन है, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं इतने समय के बाद आया, जो कि चौथा सीज़न है इसका। मैं पहली बार आया हूँ और अंदर घुसते ही एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आई यहाँ पर। भोपाल के लोग, मैं यहाँ 3 महीने मैंने सिर्फ नौकरी की थी 2007 में, तो भोपाल शहर तभी बहुत प्यारा लगा था। और यहाँ आने के बाद आज सुबह से जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो साहित्य को लेकर जो प्रेम मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत कम जगहों पर नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि शहर के लोग तो बहुत प्यारे हैं ही हैं, और साहित्य को लेकर जिस तरह का उनका इंटरेस्ट है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और विश्वरंग बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है कि इस तरह से पाठकों को, लेखकों को जोड़ रहा है। हम आप बात कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से, तो ये बहुत ही सुंदर आयोजन है, और ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया, इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे वेल नोन राइटर नवीन चौधरी जी, जो बता रहे थे कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए। राइटिंग में फ्री स्पिरिट का होना चाहिए, मतलब जिसको जो पसंद आए उसे वो पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही लेखकों को भी, उन्हें जिस चीज़ में कंफर्टेबल वो रहें, वैसी शैली का उपयोग करते हुए लिखना चाहिए। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाटिल।